नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और जिस तरह बात करें, आज है 3 दिसंबर और हर 3 दिसंबर को जो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है मनाया जाता है। पर जिससे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, बता दूं कि मोनिका बड़ेयाल मेरे साथ हैं, जो कि बिश्ना के रहने वाली हैं और कितनी टैलेंटेड हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगी और आपको भी बताऊँगी। सबसे पहले मोनिका, यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास, इंसान के पास हर चीज़ होती है, उसके बाद भी हम जो है इतनी खामियां निकालते हैं, या फिर कोई तो इतनी सी भी परेशानी होती है ज़िंदगी में तो हम बिल्कुल हार मान लेते हैं। पर आपकी बात करें, जिस हिम्मत के साथ आप इस समाज में सर ऊपर कर कर और इतनी टैलेंटेड है, किस तरह और कहाँ से इतनी हिम्मत लाती हैं? सबसे पहले थैंक यू। और जिस हिम्मत की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आज आपने हमारा जो प्रोग्राम होगा जिगर का वो देखा ही होगा, आपको खुद उसमें महसूस हुआ होगा कि वो पॉजिटिविटी जो यहाँ आके आपने महसूस करी है, मुझे नहीं लगता कि वो पहले आपने कभी लाइफ में महसूस की है। तो ये सारी पॉजिटिविटी हमारे जो अंदर है, हमारा जो आत्मविश्वास है, ये हमें एक किस्म से फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पेरेंट्स रहते हैं। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती है, तो तभी हम में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अगर अभी ये सिचुएशन है तो मे बी ये आगे जाके ठीक हो जाए। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ हो गई तो अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में विश्वास है, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो तो होपफुली आपके साथ पॉजिटिविटी ही रहती है और आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो लाइफ में। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि आप अभी जॉब कर रही हैं बीएड के किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो कभी ऐसा होता है कि मुश्किलातें आती हैं और किस तरह से वो हिम्मत जो है रखती हैं? जी, ये जो स्ट्रगल है, ये जब हम पैदा होते हैं, अगर आप डिसेबल्स की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रगल है, जब इंसान बॉर्न होता है ना, डिसेबल इंसान बॉर्न होता है, ये स्ट्रगल उसके साथ ही पैदा होता है। अगर मैं बात करती हूँ तो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई हूँ। मेरे गांव का नाम है चकुमरा, जो कि बिश्ना के मतलब थोड़े से आई थिंक 5-6 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा है कि उस टाइम जब मतलब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि मेरे पापा थे आर्मी में थे, तो मेरे मामा थे अकेले घर पे। तो उनको क्या मतलब, जब मैं एक छोटी सी दीवार से ही गिरी थी, जो एक छोटा सा इंसिडेंट था, तो दीवार से गिरने की वजह से मतलब उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मम्मा को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे ले आए यहाँ आर्मी हॉस्पिटल सतवारी। तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने मतलब जो भी इंजरी हुई थी उसको इग्नोर किया, और उनकी मतलब इसी लापरवाही से उन्होंने ऊपर प्लास्टिक कर दिया। प्लास्टिक की वजह से गैंग्रीन हो गया। तो उस टाइम मतलब एट ए टाइम मुझे ये सारा मेरा ऑपरेट हुआ। यहाँ तक कि मेरे फादर को भी ये चीज़ पता नहीं थी। जब वो 1-2 महीने बाद वो घर आए, उस टाइम मतलब काफ़ी प्रॉब्लम थी, कनेक्टिविटी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो उस टाइम वो भी बहुत शॉक थे कि जब उन्होंने मुझे देखा कि ये क्या हो गया। उनका तो सडन, मतलब बेटी कितनी प्यारी होती है, मतलब एक सडन उनकी लाइफ में बहुत इतना सारा कुछ हो गया कि वो खुद भी उस टाइम मेरे मतलब मैं तो छोटी थी, लेकिन मुझे सब बताते हैं कि किस तरह से मेरे पापा ने खुद को संभाला। कहते हैं कि नहीं, लड़की है, लड़की का ऐसा डिसेबल्ड होना एक कर्स है। मतलब उस टाइम समाज में हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद मैं बहुत ही अपने भगवान को मतलब थैंक यू करना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स उन्होंने मुझे ऐसे दिए। आज मैं जो भी हूँ सब उनकी वजह से, सब। बिल्कुल मोनिका, आप हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर, हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। और जिस तरह से बखूबी से अपनी जॉब भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। वहीं टैलेंट में की बात करें तो अभी आपका गाना भी हमने सुना, तो मैं चाहूँगी कि गाना भी आप कब से गा रही हैं? गाना तो मेरा एक्चुअली ये मतलब ये जो चीज़ फॉरवर्ड हुई है मेरे में, ये मतलब ये मेरे फादर से ही आई है। मेरे पापा जो गाते हैं तो उनसे ये चीज़ मतलब ये टैलेंट मेरे में आया है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ लाइन्स आप हमारे दर्शकों के लिए गाएं। जी ज़रूर। अगर मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ तो मैं अपने जम्मू के लोगों को डोगरी सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। भला सिपाहिया डोगरिया हो, रुसलिया तारा तेरी सो, रुसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा हो, मंदा लगदा हो, रुसलिया
तरह तेरा बड़ा मंदा लगता। थैंक यू। बहुत ही खूब, और हम यही चाहेंगे आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। चाहूँगी जाते जाते कोई मैसेज जो आज भी हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, फैसिलिटीज़ की बात करें जो होनी चाहिए वो स्कीम्स अभी भी ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं की जाती। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो हम डिसेबिलिटी सेक्टर को मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और ये मैं एज ए एग्जांपल मैं खुद की ही लेके चलूँगी। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में अवेयरनेस ही नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स को लेके हो, चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे हमारे आजकल के जितने भी यूथ डिसेबल्ड हैं उनको लेके हो। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि कहीं ना कहीं हमारे डिसेबल्स के लिए स्कूल्स रहते हैं। मेरी एजुकेशन चाहे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मुझे कहीं कहीं पे रह के अपनी एजुकेशन को पूरा करना पड़ा। और मैं ये नहीं चाहती कि जो दूसरा डिसेबल्ड हो वो ये सारी चीज़ें फेस करना पड़े। ज़रूरी भी नहीं कि हर किसी की जो फैमिली है वो इतनी सपोर्टिव भी हो या वो इतना कुछ कर भी पाए। बहुत सारी मुश्किल मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है सब डिसेबल्स के लिए। और इतना स्ट्रगल रहता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, अगर रिजर्वेशन की बात करना चाहूँगी मैं, अगर हर डिपार्टमेंट में अगर आपके पास 5 रिज़र्व सीट्स हैं तो उसमें एक पीडब्ल्यूडी की सीट क्यों नहीं रिज़र्व की जाती। अगर अभी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट में देखा है मैंने कि वहाँ पे अगर आप कैटेगरीज वाइज देखें, अगर आप जनरल की देखते हैं, ओबीसी की देखते हैं, एससी की देखते हैं, तो क्यों नहीं आप पीडब्ल्यूडी की स्पेसिफाई करते। अगर वहाँ पे एक सीट आप पीडब्ल्यूडी की स्पेसिफाई कर दो तो एक डिसेबल कितना मतलब अपने आप को कितना कैपेबल समझेगा। तो वह यही सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ग्राउंड लेवल तक हम बात करते हैं। आज हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज का भी हमारा थीम इंक्लूसिवनेस को लेके था, लेकिन कहाँ है इंक्लूसिवनेस। अगर हम मतलब अगर वो इंक्लूसिवनेस हम अपनी सोच में नहीं लाते, अपनी थिंकिंग में नहीं लाते, तो हम ग्राउंड लेवल तक कहाँ लेके जा सकते हैं इंक्लूसिवनेस को। तो ये ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं मैम। तो बिल्कुल मोनिका, जाते जाते यही कहूँगी कि आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें। तो मेरे साथ मोनिका थी, टैलेंटेड, और लगातार हम डिसेबिलिटी की बात करें जो आज भी हमारे समाज में खामियां हैं, और लोगों की बात करें, अवेयरनेस की अभी भी कमी है। तो ज़रूरत है कि सोसाइटी में अवेयरनेस जो है और लाई जाए, और अभी भी जो स्कीम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है ग्राउंड लेवल तक पहुँचाई जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।